DPT vaccine, it is an example of combined vaccine. DPT वैक्सीन में डिप्थेरिया टॉक्सॉइड, पर्ट्यूसिस होल सेल और टेटनस टॉक्सॉइड होता है, ठीक है। डिप्थेरिया और टेटनस का टॉक्सॉइड और पर्ट्यूसिस का होल सेल। तो ये जो पर्ट्यूसिस का कंपोनेंट है, इट एक्ट्स एज अ एडजुवेंट, मतलब ये वैक्सीन का इम्यूनोजेनिसिटी को इंक्रीज़ करता है। इम्यूनोजेनिसिटी, इट इज़ द एबिलिटी टू इंड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स। तो DPT इज़ अ कंबाइंड वैक्सीन जिसमें जो पर्ट्यूसिस वाला कंपोनेंट है, इट एक्ट्स एज अ एडजुवेंट। ये फिर जो पेंटावेलेंट वैक्सीन होता है, इसमें DPT के साथ हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी रहता है। पेंटावेलेंट वैक्सीन इज DPT, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग पेंटावेलेंट वैक्सीन का 3 डोज होता है। पेंटावेलेंट वैक्सीन का 3 डोज होता है जो कि 6, 10 और 14 वीक्स ऑफ बर्थ पे दिया जाता है। पेंटावेलेंट वैक्सीन में DPT के साथ हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी था, ठीक है। पेंटावेलेंट वैक्सीन का 3 डोज होता है। इसके बाद DPT का 2 बूस्टर डोज होता है। DPT का 2 बूस्टर डोज होता है। पहला डोज 16 to 24 मंथ्स के बीच में दिया जाता है और दूसरा 5 ईयर्स पे। DPT का 2 बूस्टर डोज होता है विच इज़ गिवन एट 16, 24 मंथ्स और 5 ईयर्स पे। फिर एक TD का भी 2 बूस्टर डोज होता है और TD का ये 2 बूस्टर डोज इट इज़ गिवन एट 10 ईयर्स एंड 16 ईयर्स। TD का बूस्टर डोज देता है 10 ईयर्स और 16 ईयर्स में। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, दे ऑल्सो रिसीव 2 डोजेज ऑफ TD एट 1 मंथ इंटरवल। प्रेग्नेंट वुमेन में हम DPT नहीं देते, इनमें TD का बूस्टर डोज देते हैं, ठीक है। दैट इज टेटनस और डिप्थीरिया के लिए 2 डोज देते हैं एट 1 मंथ इंटरवल। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DPT वैक्सीन इंट्रामस्कुलर। साइट anterolateral aspect of thigh. Route of administration intramuscular and site is anterolateral aspect of thigh. ग्लूटियल रीजन को प्रेफर नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ग्लूटियल रीजन में जो फैट होता है वो DPT के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा, ठीक है। और इसमें थायोमर्सल होता है विच एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव। थायोमर्सल इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, ठीक है। DPT को स्टोर करते हैं 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर, बट इसको फ्रीज़ नहीं करते। अगर गलती से ये फ्रोज़न हो गया तो इट हैज़ टू बी डिस्कार्डेड। DPT को फ्रोज़ नहीं करते, फ्रीज़ नहीं करते, ठीक है। अगर ये फ्रोज़न हो गया देन इट हैज़ टू बी डिस्कार्डेड। इट इज़ स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। DPT वैक्सीन का 2 कमर्शियल प्रिपरेशन होता है जिसका 1 डोज 0.5 मिलीलीटर होता है, ठीक है। तो ये 2 कमर्शियल प्रिपरेशन क्या है? ग्लैक्सो एंड कसौली। ग्लैक्सो एंड कसौली आर द 2 commercial preparations of DPT vaccine. And more than equal to 0.01 international unit per milliliter antitoxin titer is said to be protective, ठीक है। antitoxin titer of greater than equal to 0.01 international unit per milliliter is said to be protective. एडवर्स रिएक्शन फॉलोइंग DPT एडमिनिस्ट्रेशन में माइल्ड रिएक्शंस जैसे कि फीवर और लोकल रिएक्शंस में स्वेलिंग या इंड्यूरेशंस हो सकता है, ठीक है। DPT वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद फीवर या लोकल रिएक्शंस जैसे स्वेलिंग और इंड्यूरेशंस कॉमन है। सीवियर रिएक्शंस में जो होल सेल किल्ड वैक्सीन होता है, होल सेल किल्ड वैक्सीन जो होता है, इट इज़ एनसेफेलिटोजेनिक इन नेचर, मतलब ये एनसेफेलाइटिस को इंड्यूस कर सकता है। इट इज़ एसोसिएटेड विथ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन स्पेशली इन चिल्ड्रन ग्रेटर देन 7 years ऑफ एज। इसलिए जो चिल्ड्रन 7 years से बड़े होते हैं हु हैव नॉट रिसीव्ड द प्राइमरी डोज,
उन्हें हम DAPT वैक्सीन देते हैं, ठीक है। इसमें ए सेल्यूलर पर्ट्यूसिस होता है, ठीक है, इसमें ए सेल्यूलर पर्ट्यूसिस रहता है। तो दिस इज़ गिवन फॉर टू चिल्ड्रन अबव 7 years ऑफ एज हु हैव नॉट रिसीव्ड प्राइमरी वैक्सीनेशन, ठीक है, क्योंकि ये ए सेल्यूलर पर्ट्यूसिस के कारण कोई न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। एब्सोल्यूट contraindications of DPT include hypersensitivity to the previous dose या progressive neurological disorder. So there are two absolute contraindications to DPT vaccine, that is hypersensitivity to the previous dose and progressive neurological disorder.